विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। चलिए, मैं हूं राजू शर्मा सर और आप सबों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल डिलाइट क्लासेस मोतिहारी में। हम लोग आज पढ़ने चलेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का एक हिस्सा था, जिस हिस्सा का मैं यहाँ पे एक प्रश्न लिख दिया हूँ। ये समीकरण 1 हो गया और यह हमारा समीकरण 2 हो गया। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 के द्वारा, समीकरण 1 का नाम है x + 3y = 6। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। x = 6 + 3y, उधर जाएंगे तो -3y, यानी x हमारा अलग हो गया। चलिए अब यहाँ पे बॉक्स बना लेना है और इस बॉक्स में x y लिख देना है, यानी अब y का जितना आप वैल्यू रखेंगे उतना ही हमारा x का निकलता चला जाएगा। तो यहाँ पे y बराबर आप 1 रख लीजिए, y के जगह पे 1 रखिए। तो यहाँ 3 है, y की जगह पे 1 रखें तो 3 निकल गया 3। तो 6 में से 3 गया तो कितना बचा 3। अब फिर y बराबर 2 रख लीजिए। तो 3 दूना 6, 6 में से 6 गया 0, यानी समीकरण 1 के द्वारा x और y का दो हल हमारा निकल गया, दो मान निकल गया। अब आते हैं समीकरण 2 के द्वारा, समीकरण 2 के द्वारा। तो 2 हमारा क्या है, 2x - 3y = 12। इसको भी सॉल्व कर लेंगे। 2x = 12, 3y माइनस में उधर चलेंगे तो प्लस में, हमको तो x चाहिए, तो 12 + 3y / 2। फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ एक बॉक्स बना लेंगे और इस बॉक्स में लिख देंगे x और y। तो यहाँ y का वैल्यू आप जितना रखिएगा उतना ही x का वैल्यू आता चला जाएगा। तो चलिए यहाँ पे y का वैल्यू हम -4 रखते हैं। तो यहाँ पे 4 × 12, लेकिन हमने -4 रखा है तो -4 × -12 हो जाएगा। तो 12 में से 12 घटा देंगे तो 0, और 0 बटा कुछ भी रहे, आंसर क्या आएगा 0 आएगा। अब यहाँ पे y बराबर आप 2 रख लीजिए। तो 3 दूना 6, या आप ऐसे कीजिए -2 रख लीजिए। 3 दूना 6 -6, 12 में से 6 गया 6, 6 बटा 2, आंसर कितना आएगा 3। यानी समीकरण 2 के द्वारा भी x और y का दो मान निकल गया। अब यहाँ पे हम ग्राफ का जो लाइनिंग है हम खींच चुके हैं। इसको कहते हैं x, इसको कहते हैं x डैश, इसको कहते हैं y और इसको कहते हैं y डैश। यहाँ पे है 0। तो x को हम, x वाले लाइन को x अक्ष कहते हैं, y वाले लाइन को y अक्ष कहते हैं। तो एक तरफ x रहता है, दूसरी तरफ x डैश रहता है। जिधर x डैश रहता है या y डैश रहता है उधर पूर्णांक ऋणात्मक में होता है। तो चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं। इसमें सबसे ज्यादा नंबर है 4 आया है तो 4 बार लिख लेंगे, 1 2 3 4। फिर इधर -1 -2 -3 -4, फिर ऊपर भी 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। अब आते हैं समीकरण 1 के द्वारा जो आपने x और y का एक बॉक्स बनाया है, उसमें पहला कंडीशन में आइए। x कहता है 3, y कहता है 1। तो x 3 यहाँ है और y 1 यहाँ है, तो इन दोनों को मिलाना है एक दूसरे से। तो आप ऐसे नहीं मिला सकते हैं, ये इधर चला जाता है और ये हमारा ऊपर चला जाता है। दोनों आकर के यहाँ मिला तो पहले x का वैल्यू लिख लेंगे 3 और उसके बाद लिख लेंगे y का वैल्यू 1। फिर अब आते हैं इस घर के लिए। तो x कहता है 0, y कहता है 2। तो यहाँ पे x 0 हो गया, y 2 यहाँ हो गया। तो यहीं पे हमारा पॉइंट होगा, तो यहाँ लिख लेंगे 0
और 2। अब क्या करते हैं कि स्केल से इसको हम मिला देते हैं और ये जो आपने रेखा खींचा उस रेखा का नाम हम लिखेंगे समीकरण 1 यानी x + 3y = 6। यानी हमारा इसका काम कंप्लीट हो गया। अब आते हैं यहाँ पे x 0 है y -4 है तो x 0 यहाँ और y -4 यहाँ है तो लिख लेंगे 0 -4। फिर यहाँ पे x 3 है y -2 है तो x 3 है y -2 है तो इन दोनों को मिलाना है तो कहाँ चलेंगे, इधर आएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3 और फिर -2। फिर क्या करेंगे कि ये स्केल का वैल्यू रखेंगे और यहाँ पे खींच देंगे और इसका नाम क्या रखेंगे 2x - 3y = 12। देखिए मेरा तो ये ग्राफ का कॉपी नहीं है, हम बोर्ड पे बनाए हैं तो ग्राफ के कॉपी में जब आप लोग बनाएंगे तो ये दोनों लाइन कहीं ना कहीं जाकर कटेगा तो जहां पे कटेगा वहां वैल्यू x का होता है और y का होता है। तो आप लोग ग्राफ की कॉपी पे इसको बनाएंगे। ये तो समझ में आ गया होगा कि ग्राफ कैसे निकाला जाता है और हमने आपको व्हाइट बोर्ड पे बता दिया। अभी तो ग्राफ का कॉपी है नहीं कि पूरा एक्यूरेट जा करके मिले वहां और थोड़ा सा बोर्ड का हाशिया भी कम है जिस वजह से हो सकता है कि थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ होगा, लेकिन ग्राफ के कॉपी में आप लोग बनाएंगे सेम यही तरीका से तो आप लोग का रिजल्ट बिल्कुल सही आएगा और करेक्ट आएगा। समझ में आ रहा है? चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है और हम लोगों ने उसको पढ़ा था तो उनके बीच क्या तुलना होगा उस तुलना के बारे में भी एक नजर देख लेंगे। देखिए एक इसको पढ़ लेते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप का तुलना। तो आप बताइए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप हमने क्या बताया था, a1x + b1y + c1 = 0 और दूसरा a2x + b2y + c2 = 0। तो अब यहाँ कहता है ना कि तुलना करना है आपको। अब किस तरीके का तुलना करना है तो ध्यान दीजिए। सबसे पहला हम लिख रहे हैं यदि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के तो ग्राफीय निरूपण क्या होगा तो ध्यान दीजिएगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं का मतलब हुआ कि दो रेखाएं आपस में आकर के कटती है किसी बिंदु पर। जैसा कि मैंने इसके पहले ग्राफ जो खींचा तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटी है तो वो हमारा प्रतिच्छेदी रेखाएं हो गया। दूसरा यहाँ पे 20 गणितीय हल। तो 20 गणितीय हल क्या होगा तो केवल एक हल होगा या इसी को कोई बोलता है अद्वितीय हल होंगे। अ का मतलब होता है नहीं, द्वितीय का मतलब दूसरा, यानी दूसरा हल नहीं होगा तो केवल कितना हल होगा, एक हल होगा। और इस तरीके के ग्राफ जो होते हैं संगत होते हैं। क्या होते हैं? संगत होते हैं। तो ये तीन कंडीशन आप लोगों को याद रखना होगा कि यदि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के तो ग्राफीय निरूपण प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगे, बीजगणितीय हल केवल एक हल होगा या अद्वितीय हल होगा और फिर इनका जो ग्राफ होगा वो संगत होगा। समझ में आया? चलिए अब यहाँ दूसरा देखिए। दूसरा कहता है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। ऐसा कंडीशन रहे तो यहाँ लिखेंगे ग्राफीय निरूपण क्या होंगे तो संपाती होंगे। संपाती का मतलब होता है एक ही पाथ पर, यानी एक रेखा जिस पथ पे गया
उसी पथ पे दूसरा रेखा भी जाएगा तो संपाती कहलाता है। उसके बाद में आता है बीजगणितीय हल। ये क्या होंगे? तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और इसका एक और ग्राफ क्या होगा? ये भी हमारा संगत होगा। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा कंडीशन था। तुलना करके हमने यहाँ देखा तो देखिए 3 नंबर, यदि A1 बाई A2 बराबर है B1 बाई B2, लेकिन यहाँ बराबर नहीं है C1 बाई C2 के, तो यहाँ पे ग्राफीय निरूपण देख लीजिए। ग्राफीय निरूपण जो होगा समांतर होगा। क्या होगा? समांतर होगा। समांतर का मतलब दो रेखाएं आपस में कहीं नहीं मिले, ये समांतर रेखा है। दूसरा हमारा बीजगणितीय हल। तो बीजगणितीय क्या हल होगा? यहाँ लिखेंगे कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और फिर इसका जो ग्राफ होगा असंगत होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप का यहाँ पे तुलना करके हम लोगों ने पढ़ाई किया। तो आप लोग घर पे क्या करोगे कि प्रश्नावली 3.2 को कंप्लीट कीजिएगा। और किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो फिर हम तो हैं ही। तो चलिए, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में आपको कमियां महसूस होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका सॉल्व कर करके आप लोगों के पास जरूर भेजूंगा। जय हिंद।